Hello, my dear students. Happy morning. मैं विकी राय आज पुनः साहित्य की दुनिया में आपको लेके चल रहे हैं, जिसमें आप क्षितिज के अंतर्गत एक ऐसे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, एक ऐसे चैप्टर से आप रूबरू होंगे। चैप्टर एक ऐसे महान व्यक्तित्व को याद दिलाएगा जिसने अपना पूरा जीवन प्रकृति की गोद में बिता दिया। पक्षियों की खोज में बिता दिया। और जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़ के गया, उस दिन अपनी यादों को देख लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावली सपनों की याद के नायक सालिम अली के बारे में। ये सावली सपनों की याद चैप्टर के लेखक हैं जाबिर हुसैन। हुसैन साहब ने इस रचना को संस्मरण शैली के रूप में लिखा है। आप सब पहले से परिचित हैं। संस्मरण शैली कहलाती क्या है? मैंने आपको बताया था, जिक्र किया था कि अतीत की घटनाओं को या विषय वस्तु को अपनी यादों के सहारे कलमबद्ध करना ही संस्मरण है। जाबिर जी ने जो सालिम अली से एक तरीके से बखूबी परिचित थे, सालिम अली के व्यक्तित्व से जो बहुत ही प्रभावित थे, उन्होंने इस चैप्टर को उस समय लिखा है जब सालिम अली इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया की तरफ अपना सफर करने के लिए निकल चुके हैं, जिस दुनिया में जाने वाले फिर कभी लौट के नहीं आते। रह जाती हैं केवल उनकी बेशुमार यादें, जो उनकी दिन रात हमें याद दिलाती रहती है। यदि व्यक्ति उससे निकट से जुड़ा है तो याद आने के साथ साथ वो रुलाती भी। सालिम अली ने अपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग उस समय की है जब सालिम अली की 100 यात्रा निकली हुई है। वो अपने अंतहीन सफर पर निकल चुके हैं। अंतहीन सफर वो सफर होता है जिस सफर पर जाने के बाद फिर इंसान लौट के नहीं आता। अर्थात जिस सफर का अंत नहीं होता वो अंतहीन सफर है, अर्थात मौत। मौत के आगोश में लिपटे हुए व्यक्ति की जब 100 यात्रा निकलती है, अंतिम जीवन यात्रा निकलती है, तो उसी को अंतहीन सफर कहते हैं। वह व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन पक्षियों की खोज में व्यतीत कर दिया,
जो एक भावुक प्राणी था, उस सालिम अली की अंतिम शव यात्रा निकली हुई है। लोगों का हुजूम उस शव यात्रा के साथ साथ शमशान स्थल की तरफ जा रहा है। उस समय का वर्णन करते हुए लेखक ने अपने इस चैप्टर को प्रारंभ किया। उसको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जाबिर अली ने उस अतीत की यादों को अपने दिल में संजोया और उनकी लेखनी ने इस चैप्टर को लिख डाला, जिसका नाम उन्होंने रखा सांवले सपनों की याद। अब सांवले सपनों की याद उन्होंने क्यों रखा? जो सालिम अली थे वे सांवले रंग के थे। जिस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण ने सारी दुनिया को अपने प्रेम का संदेश दे करके लोगों के दिल, दिमाग और हृदय में विराजमान हो गए, आज हम जिनको देवता के रूप में श्रद्धावनत रहते हैं, उसी श्री कृष्ण की तरह सांवले रंग वाले सालिम अली अपने पक्षियों से अद्भुत लगाव के कारण दुनिया से जाते जाते सबको रुला गए। जाबिर ने ये लिखा कि मौत की चिर निद्रा में सोए हुए इस इंसान को अब यदि कोई जगाना भी चाहे तो वह करुणा के गीत गाने के लिए जाग नहीं सकता, क्योंकि अब उसकी अंतिम जीवन यात्रा निकल चुकी। कवि ने, लेखक ने आगे लिखा कि आखिर सालिम अली इतना बड़े प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी बन कैसे गए कि उनकी तुलना अपने समय के प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी D.H. लॉरेंस से कर दी गई। D.H. लॉरेंस की एक बुक है फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो में D.H. लॉरेंस के व्यक्तित्व का वर्णन हुआ है। D.H. लॉरेंस भी पक्षियों से बड़ा प्यार करते थे। उनके घर के छत के कुंडेर पर आकर के एक गौरैया प्रतिदिन बैठती थी। उस गौरैये से उनको बड़ा लगाव हो गया। वो अपनी पत्नी फ्रीडा को भी बहुत चाहते थे, लेकिन उनका अधिकांश समय फ्रीडा से अधिक उन पक्षियों के साथ बीतता था। इसीलिए जिस दिन मौत के आगोश में D.H. लॉरेंस जी जाते हैं और उसके बाद D.H. लॉरेंस के व्यक्तित्व के बारे में ये कुछ लोग यदि उनकी पत्नी फ्रीडा से जानना चाहते हैं तो फ्रीडा साफ साफ बोल देती है कि यदि मेरे पति लॉरेंस जी के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे अधिक वो गौरैया बता देगी जो छत के मुंडेर पर बैठी हुई दुखी है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि D.H. लॉरेंस का पक्षियों से कितना प्यार था। इसीलिए D.H. लॉरेंस से सालिम अली की तुलना की गई। जाबिर जी ने D.H. लॉरेंस से सालिम जी की तुलना की। उन्होंने लिखा कि सांवले रंग का यह व्यक्तित्व कैसे पक्षी प्रेमी बन गया, इसके पीछे भी एक घटना है।
बचपन की एक छोटी सी गलती ने सालिम अली के जीवन की दशा को इतना बदल दिया कि सालिम अली जीवन पर्यंत उसी में खो गए, प्रकृति की वादियों में खो गए, पक्षियों में खो गए। पक्षियों की खोज में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। कौन सी घटना? वो घटना थी कि बचपन में एक बार D.H. लॉरेंस की एयर गन से एक नीले रंग की प्यारी सी गौरैया घायल। एयर गन से जो गोली निकली वो गोली जाके लग गई उस गौरैया उड़ती हुई गौरैया नीचे गिर पड़ी, छटपटाने लगी। भागे भागे सालिम अली उसके पास पहुंचे। उसकी करुण दशा देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उस घायल पक्षी की देखभाल की, उसके जीवन को बचा लिया और उसी दिन सालिम अली ने संकल्प कर लिया, कसम खा ली कि ताउम्र वह कभी पक्षियों का शिकार नहीं करेंगे, कभी किसी भी प्राणी का शिकार नहीं करेंगे और जितना बन सकेगा उतना उन पक्षियों की खोज में, उन पक्षियों की सुरक्षा में, उन पक्षियों की हिफाजत में अपना जीवन बिता दें। और सालिम अली ने अपने पूरे जीवन यही काम किया। वो पक्षियों से बहुत ही प्यार करते हैं, केवल अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी घूम घूम कर उन्होंने पक्षियों की हर जाति प्रजाति का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनकी हिफाजत के बारे में हर चीज को बड़ी बारीक नजरों से देखा। उनके गले में हमेशा एक दूरबीन लटकी रहती थी और उस दूरबीन से वे उन पक्षियों को निहारा करते थे और उन्हीं में खो जाते। एक बार रेगिस्तानी इलाके का वो भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उस रेगिस्तानी इलाके में एक पहाड़ी है जिसका नाम साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली में प्रकृति का बड़ा सुंदर नजारा उन्हें देखने को मिला, लेकिन उस प्रकृति का सुंदर नजारा देखने को मिला। विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का निवास स्थल होता, बड़ा रमणीक स्थल। उस रमणीक स्थल पर जब वो पहुंचे तो एक दृश्य देखकर उन्हें थोड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने देखा कि कुछ लोग चुपके से वहां के जंगलों को काट रहे हैं। बड़ा दुख हुआ उनको। उन्होंने सोचा कि यदि ये वृक्ष काट डाले जाएंगे तो ये जो साइलेंट वैली है वो वीरान हो जाएगी। यदि हवा का झोंका, रेगिस्तानी हवा का झोंका आएगा तो इन पक्षियों के मासूम पक्षियों के घोंसलों को उजाड़ कर रख देगा और पक्षियों की दशा बड़ी करुण हो जाएगी। इस बात को सोचकर उनका हृदय द्रवित हो गया। 1978 के आसपास की एक घटना है, जिस समय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हुआ करते थे।
सबको पता है कि चौधरी चरण सिंह जी बहुत अल्प समय के प्रधानमंत्री रहे और इस अल्प समय में ही उन्होंने प्रकृति के लिए, किसानों के लिए जो कुछ कर दिया वो अविस्मरणीय रहेंगे। उन्हें कभी कोई भुला नहीं सकता। लोगों के दिलों पर राज करते हैं अपने उन्हीं कार्यों से चौधरी चरण सिंह जी। एक भावुक किस्म के इंसान थे। पशु पक्षियों और प्रकृति से उनका बड़ा ही प्यार था। एक किसान नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। सालिम अली उसी चौधरी चरण सिंह के पास पहुंचे हैं। उन्होंने पर्यावरण का जो चित्र खींचा उनके सामने अपनी बातों के द्वारा, उन बातों को सुन करके चौधरी चरण सिंह जी की आंखें नम हो गई, आंसू गिर गए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री महोदय, रेगिस्तानी हवा के झोंकों से जिस दिन साइलेंट वैली वीरान हो जाएगी, साइलेंट वैली वीरान हो जाएगी क्योंकि वहां के पेड़ काटे जा रहे हैं, उसका दुष्परिणाम ये होगा कि प्रकृति की सुंदर वादियों में शुमार वो साइलेंट वैली इसलिए वीरान हो जाएगी कि वहां पर रहने वाली पक्षियां, अद्भुत प्रकार की पक्षियां, अत्यंत सुंदर सुंदर पक्षियां उड़ करके कहीं दूर चली जाएंगी और प्रकृति की जो सुंदरता है वो विलुप्त हो जाएगी। इसलिए आप उसकी रक्षा का कोई प्रबंध करें, अन्यथा बेमौत मारी जाएंगी वो पक्षी। सालिम अली के इस भावुकतापूर्ण निवेदन को सुनकर के चौधरी चरण सिंह जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आश्वस्त किया कि आपकी बातों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और चौधरी चरण सिंह जी ने साइलेंट वैली की रक्षा का और वहां के पेड़ों की सुरक्षा का उचित बंदोबस्त किया। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना प्यार था पक्षियों से, वो कितना प्यार करते थे। अपना पूरा जीवन पक्षियों की खोज और उनके सूक्ष्म निरीक्षण में व्यतीत कर दिया था सालिम अली जी ने। और जिस दिन सालिम अली इस दुनिया को छोड़ करके जाने लगे, जाबिर हुसैन जी को लिखना पड़ गया कि जीवन के अंतिम सफर पर निकला हुआ यह इंसान अब प्रकृति की वादियों में खो गया। अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए वह उस दिशा की तरफ चले जा रहे हैं जहां पर जाने के बाद फिर कभी कोई लौट के नहीं आता। और इसी के साथ ही जाबिर हुसैन की आंखें नम हो गईं और उन्होंने श्रद्धा से अपने शीश को झुका लिया सालिम अली के लिए। और इस प्रकार से उन्होंने सालिम अली के जीवन का एक मधुर यादों को जो अपने दिल में सजोया था उसका एक चित्रांकन कर उसका चित्रांकन करते हुए वे ये एक ना नहीं बोले
कि उनके इस कार्य में, पक्षियों की खोज, पक्षियों से प्यार में उनकी पत्नी तहमीना का बड़ा सहयोग रहा। तहमीना उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनके इस कार्य में संलग्न रही। इस प्रकार से वह पक्षी प्रेमी, प्रकृति प्रेमी D.H. लॉरेंस हमेशा के लिए दुनिया की नज़रों में एक पक्षी प्रेमी के रूप में याद किए जाएंगे। ये था इस चैप्टर का संपूर्ण घटनाक्रम, जिसे मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप D.H. लॉरेंस के संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो जाएंगे। आगे की क्लासेस में, आगे की वीडियो को लेकर के फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा ले रहे हैं। नमस्कार।